नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं डायरेक्ट पावर एग्जाम डोज यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि मैंने अभी पहला वीडियो डाला था, उसमें प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो लोग, तो माइक्रो टीचिंग के संबंध था। ये जो है आपका फाइनल लेसन प्लान जो पढ़ाएंगे आप, 2 लेसन प्लान जो है बनाए हैं आपने, उसके विषय में है। उनसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको आपका नंबर आए, आपकी बारी आए, जब भी आप कक्षा में जाएं, तो ब्लैक बोर्ड जो आपके पास जो रजिस्टर हैं या मतलब जो 2 प्लान हैं, उनको सबसे पीछे वाली डेस्क या टेबल होगी क्लास में सबसे पीछे, उस पर खोल के रख दें वो पेज, और जाके तुरंत ब्लैक बोर्ड एंट्रियाँ पूरी करें। तो ब्लैक बोर्ड एंट्री कैसे पूरी करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दिनांक, जैसे आज की दिनांक है 11/11/2021, ठीक है। उसके बाद विषय और विषय जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं जो आपको विज्ञान। नेक्स्ट एंट्री जब भी आएगी तो वो आएगी कालांश की। कौन सा है, मान लीजिए 3rd है या 2nd है, 2nd मान लेते हैं। नेक्स्ट इधर आएगा कक्षा, क्लास कौन सी है, मान लीजिए 7 है, ठीक है। इधर क्लास यहाँ आएगा विषय के नीचे उप विषय, उप विषय क्या है। जैसे विज्ञान में जो है 6ठी क्लास से 3 विज्ञान अलग हो जाती हैं। वैसे 2 विज्ञानों में रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान, ये पार्ट हैं। तो उनमें कौन सी विज्ञान का टॉपिक है, तो विज्ञान में भौतिक मान लेते हैं हम, भौतिक विज्ञान, ठीक है। विषय का भी उप विषय है ये। इधर यहाँ आ जाएगा समय अवधि कितनी हो जाएगी, अभी है तो 35 मिनट या 30 मिनट, गर्मियों में 30 मिनट रहती है, ठीक है। इसके ही नीचे आएगा प्रकरण। ये प्रकरण आपको यहीं ऐसे ही छोड़ देना है। इतनी एंट्री पूरी करने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा, जैसे ही मैंने बताया था पिछले वीडियो में, नहीं बता पाया मैं, तो मैं अभी बता देता हूँ। अपने साथ चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, ये सारी सहायक सामग्रियाँ आप ले ही जा चुके होंगे। इसके बाद इतनी एंट्री पूर्ण होने के बाद एक और चीज़, ब्लैक बोर्ड पर खड़े हों तो 45 अंश के यानी 45 अंश के कोण पे। अब वहाँ कोई पैमाना तो आपके पास होगा नहीं, तो आप इस तरीके से खड़े हो कि आपकी ये पीठ आपको इस तरह से न दिखाई दे, बच्चों की तरफ ना हो, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट होता है और एग्जामिनर जो है, पर्यवेक्षक जो है, उस पर नेगेटिव मार्किंग दी जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें एक पैर मतलब 1.5 पैर को आगे बढ़ा के रखें लिखते वक्त। जब भी तो इधर से हम लिख रहे हैं तो इसको रखें, तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी। और लिखते समय कभी कभी क्या हो रहा है कि टेढ़ी लाइनें आ रही होंगी बच्चों की, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है उन लोगों ने। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि साथ साथ चलते जाएं। जैसे हम अभी लिख रहे थे तो साथ ही साथ घूम रहे थे। अगर यहीं खड़े होकर यूँ लिखेंगे तो क्या तो लाइन ऊपर चली जाएगी या नीचे चली जाएगी। इसलिए हमें साथ साथ बोर्ड के चलना है और इस तरीके से लिखना है, हल्का सा तिरछा होके, जिससे ये 45 अंश का कोण बन जाए। और ये एग्जैक्ट कोई नहीं खड़ा हो पाता, लेकिन फिर भी एक रेशियो बना रखा है कि इस तरीके से एक आंख ब्लैक बोर्ड पर और दूसरी आंख क्लास की तरफ हो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये काम करना है आपको। नेक्स्ट अब क्या होगा, प्रकरण निकलवाने से, प्रकरण लिखना नहीं है आपको, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एक बता देता हूँ, प्रकरण निकलवा के बच्चों से जैसे ही हम जाएँ तो सबसे पहले कार्य है कि 2-4 बच्चों के नाम हम पूछ लें। और पॉइंटर कभी कभी नाम, क्योंकि बच्चों को नाम से बुलाना, हाथ करके नहीं बुलाना है उनसे, ठीक है ना। और कभी कभी नाम याद भी नहीं होते, तो हम ये कह सकते हैं कि 2nd बेंच पे दूसरा बच्चा या 1st बेंच पे तीसरा बच्चा, राइट से तीसरा, लेफ़्ट से दूसरा, ऐसे करके हम पूछ सकते हैं उनसे या कह सकते हैं। इतने बड़े बच्चे होते हैं 6 से 10th क्लास तक के, कि आपको आसानी से बता देंगे। तो दूसरी एक और बात है, ये क्लियर हो गया आप के लिए। तो मैं प्रकरण निकलवा के दिखाता हूँ जो है। और एक और बात, प्रकरण निकलवाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लीजिए
अब मुझे प्रकरण पढ़ाना है तो मैं पूछूंगा, पहला क्वेश्चन मैंने पुटअप किया बच्चों से, बच्चों सुबह जब हम उठते हैं तो पूरब में आकाश में क्या दिखाई देता है? तो बच्चे कहेंगे चिड़िया, कुछ बच्चे कुछ कहेंगे। तो अगर कोई चिड़िया कहें अच्छा इसके बाद और क्या दिखाई देता है, तो कोई कहेगा बादल, अच्छा इसके बाद और क्या दिखाई देता है, तो कुछ बच्चे कहेंगे सूर्य दिखाई देता है। अच्छा तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? सूर्य हो गया। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सूर्य। अच्छा दूसरा क्वेश्चन करेंगे हमें सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है? तो कुछ बच्चे कहेंगे जो है रोशनी प्राप्त होती है, कुछ बच्चे कहेंगे कि उजाला होता है, उजाला प्राप्त होता है, कुछ कहेंगे कि प्रकाश दिखाई देता है। तो अच्छा प्रकाश, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे और जैसे ही साथ में कहते आ रहे हैं जो आंसर अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग आ रहा है, आपके प्लान के अकॉर्डिंग बच्चा आंसर दे रहा है, तो उसको शाबाश, धन्यवाद, वेरी गुड, इस तरह के जो हमें उनको कमेंट करने हैं जिससे उनका आत्मबल बढ़े। ठीक है, तो इसके लिए साथ ही उसके साथ साथ क्या करना है आपको कि जैसे उसने कह दिया कि सूर्य हमें सूर्य से हमें क्या मिलता, कहेंगे सूर्य दिखाई देता है, तो सूर्य से हमें क्या मिलता है, तो वो बच्चे कहेंगे हमें मतलब प्रकाश मिलता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे प्रकाश के विषय में और आप क्या जानते हो, तो बच्चा समस्यात्मक आ जाएगा, हो सकता है बच्चा बता भी ना पाए कि समस्या हो जाएगी क्योंकि क्या जानते हो। तो क्योंकि बच्चे इतने बड़े नहीं होते कि क्या जानते हो, वो इतने ही जानते हैं कि प्रकाश क्या कहता है, मैं जो है प्रकाश के विषय में। तो नेक्स्ट निरुत्तर बच्चे जहाँ हो जाएं या समस्या आ जाए तो फिर हम कहेंगे अच्छा आज हम प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये बोलते बोलते आज हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश बोलते हुए विस्तृत अध्ययन करेंगे, प्रकाश लिखते हुए नीचे अंडरलाइन करना प्रकरण। ठीक है, जहाँ भी जो है ये आपको इतना निकलवा लेना है। अब ये निकल आया तो आप उद्देश्य कथन क्या हो गया, आज हम जो है प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके आगे आप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब इसी बीच अगर वो एग्जामिनर एंट्री कर जाता है तो आपको न उससे नमस्ते करनी है, न रुकना है, न टोकना है। अगर आपका लेसन प्लान भी पूर्ण हो जाता है पढ़ाते वक्त, तब भी आपको पढ़ाना है, मतलब खड़ा नहीं होना है, आपको बोलते रहना है अपना जो भी है बच्चों के लिए। और एग्जामिनर जो भी कुछ है ऐसा बहुत से ये न करें कि मतलब नमस्ते कर लें या कुछ नहीं, वो एग्जामिन करके मतलब अपना जो है मूल्यांकन करके उस पर लिख जाएगा रजिस्टर पे, और आपका समय जब तक करते रहें और वो कहते हैं कि चलिए आपका हो गया तो वहाँ से तब निकलें। उससे पहले क्या क्या पूछ सकता है, वो पॉइंटर रखा होगा वहाँ। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे प्रकरण जब पूछ रहे थे, जैसे कि मैंने पूछा था सूर्य पूर्व की दिशा में निकलता है, तो सूर्य मतलब सुबह हमें आकाश में क्या दिखाई देता है, तो बच्चे चिड़िया बता रहे हैं, बादल बता रहे हैं। हमें बताना नहीं है प्रकरण पहले से, तो क्या होता है हम चार्ट भी बना ले जाते हैं सूर्य का, एक चार्ट बना ले जाए तो दिखा दें बच्चों को, बच्चों क्या निकलता है, तो चार्ट बताएं, बच्चे कहेंगे सूर्य निकलता है, कुछ बच्चे देख के मालूम करेंगे, मतलब हम क्या कर रहे हैं, उनको सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनको। तो वो आपने नहीं बोला लेकिन बच्चे बोलेंगे कि सूर्य का, ये चित्र किसका है, सूर्य का, तो क्या दिखाई देता है आकाश में, सूर्य दिखाई देता है। इस प्रकार से हमें उनसे निकलवाना भी है। निकलवाने के बाद जो है ये क्वेश्चन वो पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर के पॉइंटर रखा होगा, ये क्या छड़ी मारने के लिए, उल्टा क्वेश्चन करेगा वो, छड़ी मारने के लिए है, ये क्या चीज़ है, तो आप बता सकते हैं पॉइंटर है। कुछ विशेष शब्द जो होते हैं उनके लिए समझाने के लिए, जिस तरीके से मान लीजिए पॉइंटर, पतली सा आप जानते हो बीएड कर रहे हो तो आप लोग जानते हो पॉइंटर क्या होता है, कि हमें समझाने के वक्त हमें जैसे कि भौतिक विज्ञान, तो भौतिक विज्ञान में जो है किसके अंतर्गत आती है, विज्ञान के अंतर्गत आती है, विज्ञान का उपविषय क्या है, भौतिक विज्ञान है, तो समझाने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। डस्टर का क्या करना है, अब इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि एग्जामिनर है और सामने डस्टर, हमारी आदत क्या है कि हम ज़्यादातर यूँ मिटा देते हैं, ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनर के सामने हमेशा ऊपर से नीचे की ओर मिटाना है। क्यों, ये इसका रीज़न पूछेगा, ऊपर से नीचे की ओर क्यों, क्योंकि वहाँ जहाँ पे होगे आपके बोर्ड मार्कर नहीं होगा, वहाँ चौक डस्टर होंगे ना, चौक लेके जाएंगे, तो चौक के डस्ट ऊपर से नीचे आँखों में न जाए, है नुकसान ना हो, इसलिए ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर नहीं, यूँ करके हमेशा है। ठीक है, यूँ करके मिटाना है आपको, इस तरीके से आपको मिटाना है। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा साथ पुस्तक पकड़ने का तरीका क्या हो, जैसे मान लीजिए हिंदी पढ़ा रहे हैं आप और हिंदी का किसी का प्लान है, तो कैसे पुस्तक पकड़ोगे, तो उसका भी एक तरीका होता है पुस्तक पकड़ने का। कभी कभी पूछ लेता कैसा तरीका होता है, तो ये 3 उंगलियां बाहर होनी चाहिए, इस तरीके से पकड़ी जानी चाहिए। ऐसे नहीं, बहुत से लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, ये फोल्ड कर लिया,
या यूँ फोल्ड कर लिया, ये गलत तरीका है। ये तरीका सही क्या है पुस्तक को पकड़ने का? ये तरीका, 3 उंगलियां बाहर, अंगूठा और सबसे छोटी वाली उंगली अंदर, ये तरीका। चाहे अब ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है कि आप जो है किस हैंड में पकड़ेंगी, तो आप चाहे आपकी सुगमता के अनुसार चाहे राइट हैंड में पकड़ लें चाहे लेफ्ट में पकड़ लें, ठीक है, दोनों में से किसी में पकड़ लें, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से, जिससे पुस्तक भी बेकार ना हो। ये तरीका देख लें आप लोग, ठीक है। ये और अगला क्वेश्चन आता है कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये फाइल ये मोटी क्यों बना रखी है, इतनी मोटी फाइल कैसी पतली अच्छी होती है मोटी। तो आपका क्वेश्चन वहाँ पे ये होना चाहिए, सर उद्देश्यों की पूर्ति जहाँ जो करती हो, जिन उद्देश्यों को लेकर हम फाइल तैयार कर रहे हैं, वो जितने उद्देश्य उनकी पूर्ति हो जाए, फाइल उतनी मोटी ही होनी चाहिए। राइट आंसर ये होगा आपका। इसके साथ ये भी होता है, कभी कभी जो है वो ये पूछ लेता है कि सहायक सामग्री का उपयोग क्या है। तो शिक्षण को सरल और सुगम और रोचक बनाने के लिए हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं। साथ ही जो है जब आपका कंप्लीट हो जाए तो बच्चों का उनका शुक्रिया करके आप निकल आएँ। यही आपका है। अगर आपका और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।